अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट हुई कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल का जो आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या अपडेट हैं वो आपको वक्त पर मिल सके। इसके साथ साथ ट्रेडर्स, अगर आप अभी बिगिनर्स हैं और फॉरेक्स सीखना चाहते हैं तो जो हमारा प्लेटफॉर्म है इसमें जो कोर्स है फॉरेक्स का उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। ठीक है, नंबर 1 जो है वो बेसिक कोर्स है जो कि 3 मंथ के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें आपकी टोटल 24 क्लासेस होंगी। और नंबर 2 पे एडवांस कोर्स है जो कि आप इस बेसिक कोर्स के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपकी टोटल 16 क्लासेस हैं और ये 2 मंथ के ऊपर मुश्तमिल है। तो इस कोर्स को करने के बाद ट्रेडर्स, मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको किसी दूसरे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई और कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया, इस कोर्स को कर लिया, तो ट्रेडर्स आप भी एक इंडिपेंडेंट जो है वो ट्रेडर बन सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग को लाइफ टाइम एक प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेंगे हमारा जो दूसरी सर्विस है वो सिग्नल सर्विस है जो कि पेड है। इसमें ट्रेडर्स आपको डेली बेसिस के ऊपर गोल्ड के, नेस्टेक, यूएस ऑयल और उसके साथ साथ जो मेजर करेंसी पेयर्स हैं इनके ऊपर आपको जो सिग्नल है वो प्रोवाइड होते हैं। जो मेजर करेंसी पेयर्स हैं इनके जो सिग्नल्स हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं जो कि स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये सिग्नल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप लार्ज नंबर ऑफ पिप्स जो है वो गेन कर सके एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ। ठीक है, बाकी गोल्ड और नेस्टेक और यूएस ऑयल के ऊपर भी आपको सिग्नल प्रोवाइड होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेंगे अकाउंट मैनेजमेंट की। तो ये सर्विस भी आपको प्रोवाइड की जा रही है हमारी तरफ से, जिसमें आपका अकाउंट मैनेज किया जाता है और मंथली बेसिस के ऊपर एक अच्छी खासी अर्निंग आप जनरेट कर सकते हैं। तो उस हवाले से क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं उसकी, तो वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मालूम कर सकते हैं। तो अब चलते हैं ट्रेडर्स, सबसे पहले हम बात कर लेंगे फंडामेंटल्स की, न्यूज़ की नेक्स्ट वीक, अपकमिंग वीक, और देखेंगे कि क्या अभी लास्ट अगर आप देखें तो 31 जुलाई इस मंथ का भी एक दिन बाकी है। तो इसमें मंडे की अगर बात करें जो कि 31 जुलाई है, तो इसमें यूएसडी की कोई ऐसी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। ठीक है, उसके बाद ट्यूसडे को ऑस्ट्रेलियन डॉलर की न्यूज़ है हाई इम्पैक्ट, और एज़ यूजुअल जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स पीएमआई की न्यूज़ है, जॉब ओपनिंग की न्यूज़ है 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और उसके बाद वेडनेसडे की अगर बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हाई इम्पैक्ट, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की न्यूज़ है एनएफपी की। और थर्सडे अगर आप लास्ट वीक कंपेयर करें जो कि अभी वीक गुजरा है उस वीक को कंपेयर करें इस वीक के साथ, तो काफ़ी न्यूज़ के हवाले से इतनी ज़्यादा न्यूज़ नहीं है हाई इम्पैक्ट। और 5:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की थर्सडे को जो अमूमन आती है, और फ्राइडे को भी एक काफ़ी क्योंकि फ्राइडे को नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा आपका, मतलब कि 4 अगस्त, और उसमें आपको पता है कि काफ़ी वोलेटाइल न्यूज़ आती है। बहरहाल वो तो हम ज़िंदगी रही तो साथ साथ आपको मैं अपडेट करता रहता हूँ। बहरहाल मंडे की अगर बात करें तो मंडे को ऐसी कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। ठीक है ट्रेडर्स, तो अब हम बात कर लेंगे गोल्ड की। तो गोल्ड में सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो ट्रेडर्स, अगर हम वीकली चार्ट देखें तो आप ये देखें वीकली कैंडल, तो एक लास्ट वीक की अगर आप कैंडल देखें तो वो भी क्या थी, एक इंडिसीजन कैंडल थी। ठीक है, हमने यही एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, मार्केट ऊपर गई लेकिन मार्केट फिर नीचे आई और मार्केट ने, गोल्ड ने जो क्लोजिंग दी है वो 1958.81 की क्लोजिंग दी है। अब बात यह है कि लास्ट वीक की जो कैंडल थी वो भी एक इंडिसीजन कैंडल थी तकरीबन, ठीक है, कहा जा सकता है। और इस वीक की जो कैंडल है जो कि अभी क्लोज हो चुका है, इस वीक की कैंडल भी एक इंडिसीजन कैंडल है। यानी इन कैंडल्स की अगर बात करें तो इससे हमें
कोई भी ऐसी इंडिकेशन नहीं मिल रही कि गोल्ड ने अब क्या इसका नेक्स्ट मूव हो सकता है नेक्स्ट वीक, ये ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। यानी प्राइस एक्शन की अगर मैं बात करूं, कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूं, तो इससे कोई भी ये अखज़ नहीं कर सकता कि वेदर इट इज़ गोइंग अप और डाउन। ठीक है, वीकली अगर हम बात करें, वीकली जो कैंडल बनी है वो इंडिसीजन कैंडल बनी है। ठीक है, तो इससे दोनों आप रिजल्ट निकाल सकते हैं कि मार्केट नेक्स्ट वीक ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी आ सकती है। अब हम चलते हैं डेली पे, और डेली के कैंडल्स को देखते हुए हम नेक्स्ट मूव को देखेंगे कि क्या उसमें प्रेडिक्ट करेंगे कि मार्केट ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें वीकली, तो ऐसी कोई हमें कोई ख़ास मूवमेंट नज़र नहीं आती पूरे वीक की। जी, अब हम बात कर लेंगे डेली की कैंडल की। डेली की कैंडल अगर आप देखें, जो फ्राइडे की कैंडल थी, वो थर्सडे की जो कैंडल थी काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग एक बेरिश कैंडल थी, और उसके बाद डेफिनेटली मार्केट को रिट्रेस करना था और मार्केट ने रिट्रेस किया। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर पुल बैक कर सकती है और उसके बाद नीचे जा सकती है। लेकिन अब यहाँ पर सिचुएशन कुछ यूँ है कि अब दो जो लेवल्स हैं वो अब गोल्ड के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। मैं आपको जो लेवल बताने जा रहा हूँ आपने जहन नशीन कर लेने हैं, वो मैं आपको काफ़ी टाइम से बता भी रहा हूँ। एक तो ट्रेडर्स ये 1940 का लेवल है। ठीक है, 1940 का जो लेवल है ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है, क्योंकि अभी गोल्ड जो है वो इसी लेवल के ऊपर मौजूद है। तो जब तक 1940 से नीचे क्लोजिंग नहीं देता, तो अभी आप इसको मेरे ख्याल में आप सेलिंग में ना देखें। ठीक है, क्योंकि अभी अगर आप इस मूव को देखें, ये जो लास्ट मूव गुजरा है, ठीक है, ये एक इंपल्सिव मूव था, और उसके बाद एक रिट्रेसमेंट, फिर इंपल्सिव मूव, फिर इसकी एक डीप रिट्रेसमेंट आपको भी देखने को मिली, फिर एक इंपल्सिव मूव, फिर एक ही कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी है नीचे की तरफ। ठीक है, तो अगर आप एक चीज़ नोट करें तो आपने एम पैटर्न के बारे में सुना होगा। तो यहाँ पर ये देखें, ये एक एम पैटर्न है। ठीक है, और ये इसकी नेकलाइन है, तो यहाँ से नीचे भी जा सकता है ये गोल्ड। तो ये एक प्राइस एक्शन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा, एक तो 1940 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है गोल्ड के लिए ब्रेक करना लॉन्ग टर्म सेलिंग के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो 19 ये जो जोन बनता है तकरीबन, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से जूम इन करके दिखाता हूँ। ये 1977 से 1982 का, ये एक डेली का टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो जोन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि जो डाउन में भी मैं आपको जोन ड्रॉ करके बता देता हूँ। ऊपर अगर हम बात करें तो 1977 से 1982 का, और अगर हम बॉटम की बात करें तो 1936 से 1940 का। ठीक है, ये तकरीबन ये जोन बनता है। तो ये जो अब जोन दो रहने वाले हैं, ये गोल्ड के लिए एक डिसीजन जोन कहलाए जा सकते हैं। यानी जब तक मार्केट अब, क्योंकि मार्केट अभी इसी रेंज के अंदर है, यानी 1983 से 1940 से 1983, तो मार्केट अभी इसी रेंज के अंदर हो सकता है कि मूव करती रहे। ठीक है, और जैसे ही मार्केट यहाँ से देखिए, मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही। ठीक है, हालांकि न्यूज़ भी आई हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन लास्ट वीक जो गुजरा है, लेकिन इस जो 1983 का जो लेवल है इसको ब्रेक गोल्ड नहीं कर पा रहा। तो जैसे अगर इस लेवल को या इस जोन को 1983 के जोन को गोल्ड ने ब्रेक कर दिया तो फिर ये लॉन्ग टर्म बाय है, और अगर इसने 1940 को नीचे क्लोजिंग कर दी तो फिर काफ़ी हद तक हम ये कह सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म मंथली अगर आप देखें कैंडल्स वगैरह को, तो वहाँ से हम इसको लॉन्ग टर्म सेलिंग में देख सकते हैं। तो अब यहाँ से जो डेली की कैंडल है, यहाँ से अभी हमें डेली की कैंडल अगर आप नोट करें ट्रेडर्स, तो ये भी इतना स्ट्रॉन्ग कोई इंडिकेशन नहीं है। हाँ, ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मंडे वाले दिन यहाँ से मार्केट इस लेवल तक आ सकती है, जो कि 1980 का लेवल है, और फिर यहाँ से डाउन जा सकती है। तो ये सिनारियो देखने को मिल सकता है आपको, क्योंकि यहाँ से अभी
अगर आप इस कैंडल की फॉर्मेशन देखें तो यहाँ से हम मज़ीद एक बाइंग कैंडल कंसिडर कर सकते हैं। पॉसिबल है कि यहाँ से मार्केट मज़ीद ऊपर जाए और इस लेवल को दोबारा टच करने के बाद मार्केट नीचे आ सकती है। लेकिन ये तो हम एक क्या कहते हैं उसको, ट्रेंड की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से हमें अगर आप नोट करें तो ट्रेंड चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है इस सिनेरियो की अगर हम बात करें, ठीक है, क्योंकि ये जो कैंडल बनी है थर्सडे की काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अच्छा, उसके बाद आपको यहाँ से विक भी नज़र आ रही है ऊपर से, ठीक है। तो सेलिंग प्रेशर तो इतना नहीं रहा फ्राइडे वाले दिन, तो इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मंडे को मार्केट कुछ ऊपर जाने के बाद ये जो जोन है इस जोन तक भी आ सकती है और उसके बाद मार्केट मज़ीद नीचे फॉल कर सकती है। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। अभी हम जाएंगे 4 आवर में और वहाँ से जो हमारा ट्रेडिंग प्लान है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो यही वो 2 जोन है जहाँ से आपने ट्रेड को प्लान करना है और यहाँ पर थोड़ा सा आपने एहतियात करनी है, क्योंकि मार्केट की अभी जो सिचुएशन है क्लियर नहीं है। तो ट्रेड जब मार्केट की सिचुएशन क्लियर ना हो तो हमें लेवल के दरमियान में ट्रेडिंग से अवॉइड करना है, हमने लेवल के ऊपर ट्रेड करनी है, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा जहन में रखें और मैं आपको इसी बात के ऊपर इंसिस्ट करता हूं कि आप लेवल्स को फाइंड करें। अभी ये जो 2 लेवल हैं हमारे पास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हैं, ठीक है। एक 1940 का और एक 1980 का, सिंपल राउंड ऑफ करके मैं बता रहा हूं। तो आपने ट्रेड कहां लेनी है, या फिर यहां पर लेनी है या यहां लेनी है। गोल्ड के सिलसिले में आपने काफ़ी अभी एहतियात करनी है, क्योंकि मार्केट अभी यहां से किसी वक्त भी अगर इसने इस रेंज को ब्रेक कर दिया डाउन से या अप से, तो इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड पकड़ना है। तो इसीलिए यहाँ पर आता है गोल्ड, जो कि मैंने अभी आपको कहा कि चांसेस हैं मंडे वाले दिन। तो फिर आप यहाँ पर अगर आता है 1980 से, ठीक है, यहाँ पर आपको कोई सेलिंग की कंफर्मेशन मिलती है, ठीक है, जैसा कि अभी आपको प्राइस एक्शन मिलता है, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह का प्राइस एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो फिर आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं और बाइंग के लिए अगर आपको इस तरह का प्राइस एक्शन यहाँ पर मिलता है 1940 के लेवल के ऊपर, तो फिर आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो ये बाइंग का लेवल हो जाएगा, जोन हो जाएगा और यहाँ से आप ये सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने दोनों आपके सामने मैंने सिनेरियो रख दी हैं, बाइंग का भी और सेलिंग का भी। लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पर आपने ट्रेड नहीं करनी। ये जो दरमियान में एक जोन लेवल आ रहा है, दरमियान में ये जितना भी एरिया है ये नो ट्रेडिंग एरिया है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो सिचुएशन है वो क्लियर नहीं है कि हम यहाँ से कोई लेवल लगा के या यहाँ से हम लेवल लगा के कोई हम ट्रेड करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि मार्केट इसी लेवल्स को बार बार जो है वो इसी जोन के अंदर, इसी रेंज के अंदर मूव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस आपने रखना है और आपने एक अच्छी ट्रेड पकड़नी है, लॉन्ग टर्म ट्रेड पकड़नी है ना। तो लॉन्ग टर्म ट्रेड पकड़ने के लिए आपके पास 1983 का या 1982 का एरिया और फिर 1940 का बाई के लिए और ये सेल के लिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट सिनेरियो है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। अगर यहाँ से मार्केट आती है इस लेवल के ऊपर और इसको स्ट्रॉन्ग ब्रेक कर जाती है, तो फिर आप यहाँ से ब्रेकआउट रीटेस्ट के बाद आप यहाँ से लॉन्ग टर्म बाय में बैठ सकते हैं। वो बाद में मंडे की जब क्लोजिंग होगी तो उसके बाद बहुत अच्छी आपको ट्रेड हमें देखने को मिल सकती है। तो साथ साथ नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ से अगर मार्केट इस 1940 के जोन को ब्रेक कर जाती है और फिर यहाँ से रीटेस्ट करती है, रीटेस्ट के बाद अगर आपको यहाँ से कोई सेलिंग मिलती है, कोई प्राइस एक्शन मिलता है, तो फिर यहाँ से आप सेलिंग में जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ से आप सेलिंग में जा सकते हो, फिर 1900 का लेवल है और 1910 का लेवल है और यहाँ से अगर आप बाइंग में जाते हैं तो ये फिर ऑल टाइम हाई जो था वहाँ तक भी जा सकता है। तो ये सिचुएशन है। मैंने आपको वीकली में कोई इतनी क्लियर इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि वीकली कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है, तो अभी हम इसीलिए 4 आवर में हम यहाँ पर यही लेवल देखेंगे और इन्हीं के ऊपर ट्रेड करेंगे। उम्मीद है आपको जो भी मैंने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किया है और आपको इसकी जो समझ है आई होगी। अब आप क्या करें, आप वीकली और डेली में आपने लेवल नहीं लगाने होते, वीकली डेली आपने समझना होता है चीज़ों को, और जो लेवल्स हैं, जो जोन्स हैं, वो आपने 4 आवर में लगाने हैं और आपने ट्रेड भी इसी लेवल के ऊपर करनी है, लेवल के दरमियान में नहीं करनी। पेशेंस रखा करें फॉरेक्स के अंदर। फॉरेक्स के अंदर अगर आप पेशेंस आ गया आपके अंदर एक दफ़ा, एक बात याद रखिएगा, अगर आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस की, रियल अकाउंट में आप ट्रेड करें, क्योंकि रियल अकाउंट में ही आपके पेशेंस का टेस्ट होगा। तो अगर आपने पेशेंस रखा और अपने लेवल्स का वेट कर लिया
और लेवल्स के ऊपर आपने ट्रेड की, बेशक वो फिर लॉस हो प्रॉफिट हो, लेकिन अगर आपने लेवल पे ट्रेड करना सीख लिया तो ट्रेडर्स आप एक कामयाब ट्रेडर बन चुके हैं। क्योंकि यही चीज़ है, अभी मार्केट लेवल पे नहीं आती, आप बाय कर लेते हैं कि यार ऊपर जाएगी, ठीक है, और लेवल के ऊपर नहीं आती और सेल कर देते हैं, तो यही चीज़ जो है ज़्यादातर ट्रेडर्स इस चीज़ को फिर ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। तो उम्मीद है आपको तमाम चीज़ समझ आ गई होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।